नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का एक बार पुनः चंदू सर की क्लास के अद्भुत मंच पर। मेरे प्यारे साथियों, हमने 2100 प्रश्नों की एक अद्भुत श्रृंखला स्टार्ट की थी और उस 2100 प्रश्नों की अद्भुत श्रृंखला में कई सारी श्रृंखलाएं और कई सारी क्लासेस हम आपके बीच में ले चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी 10वीं क्लास के बारे में। ठीक है, ये भाग 2 रहेंगे। विशेष तौर पर टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। वह प्रश्न जो आपके परीक्षा में आएंगे उनको लेकर के हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। 2100 प्रश्नों की अद्भुत श्रृंखला जो इतिहास, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और एक महत्वपूर्ण सूचना, दुर्गाष्टमी, महानवमी और दशहरा के पावन पर्व पर 5 दिवसीय विशेष ऑफर में आपके लिए चंदू सर की क्लास के मंच पर लेकर आया हूं, जो 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, इसमें इतिहास के सभी कोर्सेज पर एक विशेष और हेवी डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। जैसे लाइव और रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स है। अब ये फाउंडेशन कोर्स आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, यूजीसी नेट का पेपर हो गया, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो गया, इन सभी के लिए अब 10,000 रुपए का ये कोर्स जो है, ये मेरे दोस्त केवल 8,599 का रहेगा। इसके अलावा लाइव आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास का कोर्स है 5,499 का। वैसे ये कोर्स 7,000 रुपए का रहता है, लेकिन डिस्काउंट रेट ऑफ प्राइस है यहाँ पर। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का ये रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा 4,499 का। वैसे ये कोर्स 6,000 रुपए का रहता है। लाइव कोर्स टॉपिक स्पेशल बैच है 1999 रुपए का। यह पूरे राजस्थान में कोई नहीं करवा रहा है नए सिलेबस के अनुसार। यह आपको केवल और केवल चंदू सर की क्लास पर ही मिलेगा। तो फिर देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास को डाउनलोड करिए। पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपके लिए रख रहा हूं, वो ये रहा। मेरु ब्रह्मांड की जो है यह सिद्धांत है एक, यह किससे जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। मेरु ब्रह्मांडिकी का जो सवाल है, कंसेप्ट है, यह कहां से जुड़ा हुआ है? ठीक है, बताइए। देखो, यह मूल रूप से आपके बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? यह सिद्धांत आपके जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म से। मामला क्या है, थोड़ा सा समझिए। बौद्ध धर्म के अनुसार एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम आता है मेरु पर्वत। आपने नाम सुना होगा ना, सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत। उस मेरु के चतुर्दिक ही भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड जो होती है उसकी परिक्रमा की जाती है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ कौन सी दो परिक्रमाएं की जाती है? पहली परिक्रमा भौतिक परिक्रमा होती है और दूसरी परिक्रमा जो है वह आपकी आध्यात्मिक परिक्रमा यहाँ पर की जाती है। तो मेरे दोस्त, ये मेरु पर्वत है और मेरु पर्वत के दो तरफ जो है वह दो प्रकार की परिक्रमा की जाती है, भौतिक परिक्रमा और आध्यात्मिक परिक्रमा। इसीलिए मेरु ब्रह्मांडिकी का यह सिद्धांत बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई? चलिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो है वह कौन थे? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभ देव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो है वह कौन है? एक अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए है। देन जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? याद रखिएगा, जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से भगवान के अवतार हैं। संसार है यह बहुसागर रूपी संसार से पार कराने वाले वह लोग होते हैं। ये बात याद रखना, सारे दुखों को हरने वाले होते हैं। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को माना जाता है। अब आप में से कई सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे, सर ऋषभ देव नहीं, ये तो आदिनाथ है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, आदिनाथ हो चाहे ऋषभ देव हो, दोनों एक ही है। ठीक है, आदिनाथ को ही ऋषभ देव कहा जाता है। यही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बताइए क्या माने जाते हैं? याद रखिएगा, यह जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ऋषभ देव जो है, इन्हीं का एक नाम केसरिया नाथ जी होता है, क्योंकि इन्हें केसर का भोग लगता है। इसीलिए अगर आपको पता हो तो जैन धर्म में आप जाते हैं तो वहां पर केसर का तिलक लगाने की परंपरा है। आपने कभी नोटिस किया है? ये बात याद रखना। ठीक है, इनका जन्म अयोध्या में हुआ, ज्ञान प्राप्ति ने प्रयाग में हुआ, पहला उपदेश काम्पिल्य में है और निर्वाण की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर होती है। इनके दो पुत्र थे, याद रखना। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। पहले का नाम भरत हुआ जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ, और दूसरा पुत्र बाहुबली था जो गौतमेश्वर बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। इनकी प्रतिमा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है जो 57 फीट की है। इनकी दो पुत्रियां थी, एक का नाम ब्राह्मी था और एक का नाम सुंदरी था। बताइए क्या नाम था? एक का नाम ब्राह्मी था और एक का नाम सुंदरी था। ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखना। तो काफी महत्वपूर्ण शख्सियत यहाँ पर आते हैं हमारे ऋषभ देव। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न,
जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जो है वह किस तीर्थंकर का पुत्र है? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। यह ऋषभनाथ जी का पुत्र है। यह किसके पुत्र है? ऋषभनाथ जी। ऋषभनाथ जी को ही क्या कहा जाता है? भगवान आदिनाथ भी कहा जाता है। अब देखो, भगवान बाहुबली, इनका पूरा नाम क्या होता है? तो आप याद रखना, डेट इज गौतमेश्वर बाहुबली। बताइए पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा, यह है गौतमेश्वर बाहुबली। इनकी प्रतिमा कितने फीट की है? याद रखना, 57 फीट की प्रतिमा है। कहां पर है? कर्नाटका में है। और कर्नाटक में भी पर्टिकुलर अगर मैं बात करता हूं तो यह पाई जाती है, यह है श्रवण बेलगोला में। कहां पर है? श्रवण बेलगोला में। किसने निर्माण करवाया था? चामुंड राय ने इसका निर्माण करवाया था। चामुंड राय ने बनाया था। चामुंड राय कौन था? गंग वंश का एक राजा हुआ राम राय, उस राम राय का दरबारी था चामुंड राय। उसने इस प्रतिमा का निर्माण करवाया। यह जो प्रतिमा है विशाल 57 फीट की, इस प्रतिमा में प्रति 12 वर्ष में, बताओ कितने वर्ष में? याद रखिएगा, प्रति 12 वर्ष में एक महामस्तकाभिषेक की घटना होती है। अब यह महामस्तकाभिषेक क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है कि जब पूरी प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। खड़क आसन की प्रतिमा है यह, ठीक है। तो 2018 में अभी हाल ही में महामस्तकाभिषेक हुआ था। अब अगला महामस्तकाभिषेक 2030 में होगा। क्लियर हो गई? 2018 में हुआ, अब 2030 में हमें महामस्तकाभिषेक की घटना देखने को मिलेगी। यह प्रश्न आपके आरएस प्री में भी पूछा गया है। हर प्रश्न की डिटेल एक्सप्लेनेशन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मेरे दोस्त। क्या बात क्लियर हो गई? और इन्हीं का एक दूसरा पुत्र जो है वह कौन था? भरत था। भरत जो है वह चक्रवर्ती सम्राट बने। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो श्रवण बेलगोला में है यह प्रतिमा। यह श्रवण बेलगोला वही है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संतारा पद्धति के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए थे। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न देखो। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? यानी कि कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर ऐसा है जिनके बारे में श्वेतांबर परंपरा यह कहती है कि वह कौन थे? याद रखिएगा, वह स्त्री थे। क्या वह शांतिनाथ है, मल्लीनाथ है, नेमीनाथ है, या मेरे दोस्त उपरोक्त में से कोई नहीं है? बताइए। 24 तीर्थंकरों में से जो महिला तीर्थंकर के रूप में ख्याति प्राप्त है उनका नाम आता है मल्लीनाथ। कौन से तीर्थंकर है? मल्लीनाथ है। मल्लीनाथ जो है यह 19वें तीर्थंकर हुए हैं। बताओ कौन से तीर्थंकर हुए हैं? याद रखिएगा, यह 19वें तीर्थंकर हुए हैं। और दिगंबर परंपरा, जो श्वेत जैन धर्म के दो संप्रदाय होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर परंपरा में इन्हें पुरुष बताया गया है, तो वहीं मेरे प्यारे साथियों श्वेतांबर परंपरा में इन्हें क्या बताया गया है? याद रखिएगा, महिला बताया गया है। देखो ऐसा क्यों है? श्वेतांबर परंपरा तो कहती है कि महिलाओं को मोक्ष संभव है, लेकिन दिगंबर परंपरा स्पष्ट रूप से मना करती है कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बताइए सही जवाब क्या हो गया? मल्लीनाथ जी हो गया इसका प्रश्न का जवाब। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। बताइए, ऋषभ देव है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। क्या 23वें तीर्थंकर पारसनाथ है, महावीर स्वामी है, अजीत नाथ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब साझा करिए एक प्रकार से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है वह कौन है? सर याद रखना, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ को माना जाता है। पारसनाथ भगवान जो है इन्होंने अणुव्रत का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? अणुव्रत का। इसी अणुव्रत के अंतर्गत इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, इसीलिए हम इसे चतुर्याम कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्याम। कितने सिद्धांत दिए थे? तो मेरे दोस्त 4 सिद्धांत दिए थे। 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, कहा जाता है सत्य है। क्लियर? दूसरा कहा जाता है कि अस्तेह है। अस्तेह का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ठीक है। तीसरा आता है सत्य अस्तेह अहिंसा, हालांकि दूसरे नंबर पे अहिंसा आता है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा आता है, चौथा आता है अपरिग्रह। या परिग्रह यानी कि आवश्यकता से ज्यादा संचय नहीं करना। ये चारों सिद्धांत ही क्या कहलाते हैं? ये चारों सिद्धांत ही अणुव्रत का सिद्धांत कहलाते हैं। क्लियर हो गई? और पारसनाथ जी के जो अनुयायी हैं, ये अभी आपके सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया, सॉरी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। अनुयायी क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, निग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास ली जाए, कभी कभी बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं,
तो फटाफट से क्लास रिकॉर्ड कर करके अपलोड करनी होती है यूट्यूब चैनल पर। तो इसीलिए हमने इस तरह का सिस्टम डेवलप कर रखा है कि हम रिकॉर्डेड क्लास डाल देते हैं। भाई मेरा फोटो देख करके क्या करोगे? अगर मेरा फोटो देखना है तो थंबनेल पे है, उसकी प्रिंट आउट निकाल करके दीवार पे लगा लो। हमने तो विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और फिर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपको मिल रहा है और उस प्रश्न की व्याख्या जो आपकी की जा रही है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गई? चलो जी, अगला प्रश्न देखो। ये रिपीटेड प्रश्न है, पार्श्वनाथ है, ठीक है। 23वें तीर्थंकर। अगला प्रश्न, 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 23वें जैन तीर्थंकर जो है इनका जन्म हम देखने को मिलता है? कहां पर जन्म हुआ था? ठीक है। 23वें जैन तीर्थंकर कौन है? सबसे पहले तो याद रखिएगा यह भगवान पारसनाथ है। कौन है? यह भगवान पारसनाथ है। वैशाली में हुआ, कौशाम्बी में, काशी में, श्रावस्ती में हुआ था? बताइए। देखिए साहब, इनका जन्म जो है यह वाराणसी में हुआ था। वाराणसी को ही काशी कहा जाता है। कहां पर जन्म हुआ था? याद रखिएगा वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अच्छा, इनका निर्वाण कहां पर हुआ था? निर्वाण हुआ था सम्मेद शिखर में। एक जगह है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जी कहां पर है? ये सम्मेद शिखर जी यह पड़ती है आपके झारखंड जिले में, झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में गिरिडीह एक जगह आता है, सॉरी, झारखंड में एक छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जिसे हम पारसनाथ कहते हैं। उस पारसनाथ चोटी पर ही जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का निर्वाण हुआ था। ठीक है। इन्होंने वाराणसी में ही ज्ञान प्राप्त भी किया था। जहां पर जन्म हुआ वहीं पर ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने। जब ज्ञान प्राप्त किया उस समय इनकी उम्र कितनी थी? याद रखिएगा 30 वर्ष थी। जब निर्वाण प्राप्त हुआ तब इनकी उम्र कितनी थी? 100 वर्ष थी। इस प्रकार से याद रखिएगा पारसनाथ जी का धर्म प्रचार का काल कितना रहा? बताओ मुझे, बताओ। धर्म प्रचार का जो काल है यह कितना रहा? तो याद रखना धर्म प्रचार का जो काल है वह सबसे बड़ा रहा था 70 वर्ष का। 70 वर्ष तक इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का जन्म स्थान याद रखने का वाराणसी है। रिपीटेड सवाल है। इतिहास का अद्भुत मंच, आप सबका प्यार और स्नेह मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। चंदू सर की क्लास है, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे शानदार कोर्स उपलब्ध है, जैसे लाइव कोर्स चल रहा है। राजस्थान में संभवतः एकमात्र लाइव बैच है यह। आरपीएससी फर्स्ट ईयर इतिहास का पेपर 2 का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। हिस्ट्री पेपर 2 का लाइव और रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स आपको मिलेगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजी सीनियर और फर्स्ट ईयर पीजीटी के लिए रहेगा। लाइव कोर्स है मेरे दोस्त यहाँ पर इतिहास दर्शन और लेखन का। लाइव रिकॉर्डेड कोर्स प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का कोर्स है, आधुनिक भारतीय विश्व इतिहास है। सेकंड ग्रेड एसएसटी इतिहास का कोर्स लेना चाहते हैं, यूपीटीजीटी हिस्ट्री लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज में। पीजीटी की टेस्ट सीरीज है और नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं पीडीएफ और हार्ड कॉपी में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं टॉपिक स्पेशल बैच लेना तो वह भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है। टॉपिक स्पेशल जो बैच है वह टॉपिक स्पेशल बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? हाँ या ना का जवाब साझा करिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। ठीक है। देखो बीच बीच में बताना पड़ता है कि भाई हाँ ये कोर्स चल रहा है, ये नई घटना, ये नया महत्वपूर्ण बैच जो है आपके आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन पारसनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम की जो शिक्षा होती है इसमें सम्मिलित नहीं था? ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय और सत्य। उपदिष्ट चतुर्याम की जो शिक्षा है इसमें सम्मिलित नहीं है। बताइए। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अलग लेवल का प्रश्न। आप कृपया जवाब दीजिए। उपदिष्ट चतुर्याम जो है उसमें क्या सम्मिलित नहीं देखने को मिलता है? कृपया जवाब दीजिए। उपदिष्ट चतुर्याम जो है इसमें क्या शामिल नहीं है? सर याद रखना उपदिष्ट चतुर्याम की शिक्षा में क्या शामिल नहीं होता है? ब्रह्मचर्य शामिल नहीं होता है। अरे बताओ क्या शामिल नहीं होता है? ब्रह्मचर्य यहाँ पर शामिल नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जो है वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया था। फिर उद्दिष्ट चतुर्याम में अहिंसा शामिल है, अस्तेय शामिल है, सत्य शामिल है, और एक चौथा बिंदु आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह। पांचों सिद्धांत जब मिल जाते हैं तो इन पांचों सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? याद रखना इन्हें पंच महाव्रत कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? पंच महाव्रत कहा जाता है। इन्हें पंच अणुव्रत भी कहा जाता है। पंच अणुव्रत कहा जाता है। कहा जाता है कि जो जैन साधु संत होते हैं
उन साधु संतों से यह पालन की अपेक्षा की गई है कि वह इन पंच अणुव्रत का पालन करे, जबकि उद्दिष्ट चतुर्याम के पालन की अपेक्षा जैन गृहस्थ लोगों से की गई है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहां पर हुआ है तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म? पावा में हुआ, कुंडग्राम में हुआ, वैशाली में हुआ, श्रावस्ती में हुआ था? बताइए। तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो जन्म है यह मूल रूप से 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? वैशाली में। अब वैशाली में पर्टिकुलर अगर जगह की बात करता हूं तो उस जगह का नाम आता है कुंडलपुर। तभी तो क्या कहा जाता है, महावीर स्वामी को कुंडलपुर वाले बाबा कहा जाता है। इसी कुंडलपुर को कुंड ग्राम भी कहते हैं। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या कहते हैं? कुंड ग्राम कहते हैं। तो बताओ कहां पर जन्म हुआ था? यह जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। बड़ा आनंद आता है सर जब इस तरह के शानदार प्रश्न आ रहे हों और चीजें क्लियर होती चले। एक बार प्रश्नों का लेवल भी तो चेक करें आप। जन्म स्थली रिपीटेड प्रश्न है, वैशाली के निकट कुंडग्राम, ये जन्म स्थली है महावीर स्वामी की, वैशाली के निकट कुंडग्राम है। 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर है? तो याद रखना ये 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। ठीक है, अगर मैं इनके कुछ और नामों की बात करता हूं, अन्य नाम, तो याद रखना इनके अन्य नाम जो है वह क्या क्या होते हैं। पहला एक नाम आता है जिसे कहते हैं जीवंत स्वामी। अरे बताओ क्या कहा जाता है? जीवंत स्वामी कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में इन्हें निघंट नाथ पुत्र कहते हैं। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई? निघंट नाथ पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें सबसे ज्यादा योग्य माना जाता है। इसे अर्थ थे, यह क्या थे? यह अर्थ थे। हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो इस तरह से कई सारे नाम हमें महावीर स्वामी के देखने को मिलते हैं। अच्छा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रत्येक जैन तीर्थंकर का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो इनका प्रतीक चिन्ह था शेर। अब जैन धर्म में इनकी मूर्ति देखेंगे, अगर मूर्ति पर शेर का चिन्ह बना हुआ है तो वह महावीर स्वामी की मूर्ति होगी मेरे प्यारे साथी। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य कहां पर मिला था? कुंडग्राम में, वैशाली में, बोध गया में और जाम्बिया ग्राम में। क्या गजब का प्रश्न है मेरे दोस्त, मेरे वीरों। देखो इस तरह से एक बहुत प्यारा सा गांव आपके समक्ष बनाते हैं। ये पहाड़ियां हैं, यहाँ पर पहाड़ी के पीछे हमारे प्यारे से सूरज दादा अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। ये लहासर, यहाँ पर कौवे उड़ रहे हैं। ये गांव है जाम्बिया गांव। कौन सा गांव है? याद रखना, जाम्बिया गांव। जाम्बिया गांव में एक बहुत सुंदर सरिता बह रही है जिसका नाम है रिजू पालिका। अरे बताओ क्या नाम है? याद रखना, रिजू पालिका नदी है। इस रिजू पालिका नदी के किनारे पर एक बरगद का पेड़ है। हा, सोचे, इसी बरगद के पेड़ के नीचे एक नवयुवक बैठा हुआ है जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। यह नवयुवक कौन है? यह वर्धमान है। यही वर्धमान बाद में क्या कहला? यही महावीर स्वामी कहला। तो मेरे प्यारे साथियों, इन्हें वैशाख शुक्ल दशमी के दिन जाम्बिया ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अरे बताओ कहां पर हुई थी मेरे छोरों, मेरी छोरियों, मेरे मास्टरों, मेरी मास्टरनियों? बताओ, जाम्बिया ग्राम में केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितना गजब का नक्शा बनाया ना मैंने, कितना गजब का ब्लू प्रिंट जो है वह आपके समक्ष तैयार किया है। तो महावीर को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का पहला विच्छेदक कौन था? सर जामाली जमात था, जावाली था, जंबल था, केशी शुक्त था? बताइए। और कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को? केवल्य ज्ञान। ये तो पता चली गया। ये देखो केवल्य, केवल्य का अर्थ क्या होता है पता है आपको? केवल्य का अर्थ होता है जी सर्वोच्च ज्ञान। केवल्य का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होता है। ठीक है, महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन संघ का पहला विच्छेदक जामाली जमात था। देखो जामाली जमात मूल रूप से कौन था? महावीर स्वामी का यह दामाद भी था। महावीर स्वामी का दामाद था। ठीक है, महावीर स्वामी का पहला शिष्य भी यही था। पहला शिष्य कौन था? जामाली जमात था। ठीक है, महावीर स्वामी की बेटी थी, नाम था अणुजा, जिसे प्रियदर्शना कहते हैं। यह प्रियदर्शना का पति था और इनकी बहन जिसका सुदर्शना नाम था, उस सुदर्शना का बेटा था। ठीक है, कालांतर में दोनों में मतभेद हो जाता है और मतभेद का कारण क्या बनता है? क्रियमाण क्रमवाद का सिद्धांत। क्रियमाण क्रमवाद, क्रियमाण क्रमवाद जो है, इस क्रियमाण क्रमवाद का सिद्धांत जो है वह इसका कारण बनता है।
तो ये जामाली जमात जैन संघ से अलग हो जाता है और अलग होकर के एक नया सिद्धांत चलाता है, एक नया धर्म चलाता है जिसे बहुतरवाद कहते हैं। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ बहुतरवाद जो है उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो भैया सिंपल सी भाषा में याद रखना, बहुतरवाद के संस्थापक जामाली जमात को माना जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर। चलो अगला प्रश्न, महावीर की माता का नाम क्या था? हाँ, त्रिशला, महामाया, सुनंदा और गौतमी। महावीर की माता जो है उनका नाम क्या था? एक अच्छा प्रश्न है, महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम क्या था? याद रखना, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, आपको यह बात पता ही होगी। ठीक है, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। और त्रिशला के कुछ और नाम भी मिलते हैं, जैसे प्रिया कारिणी मिलता है, विदेह दत्ता मिलती है, लिश्वी राजा चेटक की बहन हुआ करती थी। यह कौन थी? तो यह बात याद रखना, यह लिच्छवी शासक, और लिच्छवी शासक का नाम आता है चेटक की बहन थी यह। ठीक है, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। देवनंदा जो है वह जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? देवनंदा के बारे में सवाल है। यह महावीर की माता है, महावीर की पत्नी, महावीर की भगिनी यानी कि बहन, और महावीर की मौसी। हु वॉज द जैनीज? जय देवनंदा। देखो एक छोटी सी कहानी मिलती है। कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी हैं, यह महावीर स्वामी सबसे पहले ऋषभ दत्त नाम का एक ब्राह्मण था। कौन था? ऋषभ दत्त नाम का एक ब्राह्मण था। इस ब्राह्मण की पत्नी हुआ करती थी देवनंदा। इस देवनंदा के गर्भ में आए थे। समझ में आ गई क्या बात? कहां पर आए थे? याद रखना, यह देवनंदा के गर्भ में आए थे। क्या बात क्लियर हो गई? अब देवनंदा के गर्भ में आए, अब इसमें देवराज इंद्र जो है वह चाहते थे कि महावीर स्वामी का जो जन्म है, यह महावीर स्वामी का जन्म किससे होना चाहिए? यह शत्राणी से होना चाहिए। क्या बात क्लियर हो गई? किससे होना चाहिए? शत्राणी से होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने महावीर स्वामी को देवनंदा के गर्भ से स्थानांतरित कर दिया। कहां पर? याद रखिएगा, त्रिशला के गर्भ में। इसीलिए यह कोई और नहीं थी, यह महावीर स्वामी की ही एक माता के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? महावीर स्वामी की माता के नाम से हम देवनंदा को जानते हैं। क्यों? यह शायद कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बताओ, पहले कभी आपने ये कहानी सुनी है क्या, देवनंदा के गर्भ वाली बात? हाँ या ना का जवाब साझा करिए। क्या देवनंदा के गर्भ वाली बात आपने पहले कभी सुनी है? कृपया मुझे बताएं। बताएं। नहीं सुनी होगी, मैं मान के चलता हूं। ठीक है, देवनंदा की बात आपने कभी नहीं सुनी होगी, ये बात याद रखिएगा। इंद्र भगवान ऐसा चाहते थे कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। एक नया प्रश्न है, अंडरलाइन कर लो। चलिए अगला प्रश्न, श्यादवाद में संभावनाएं होती है 4, 5, 6 और 7, बताइए। स्यादवाद में संभावनाएं होती है। स्यादवाद जो है इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही सप्तभंगिनिया का सिद्धांत कहते हैं, आपको पता होगा। क्या कहते हैं इसे? याद रखिएगा, सप्तभंगिनय, सप्तभंगिनिया का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही ज्ञान की अनेकता का सिद्धांत भी कहते हैं। ज्ञान की अनेकता का सिद्धांत कहते हैं।
ठीक है, बताइए। ठीक है, चलिए। सर, इसे मूल रूप से 7 प्रकार की अवस्थाएं मानी गई है। कितने प्रकार की अवस्थाएं मानी गई है? याद रखिएगा, 7 प्रकार की अवस्थाएं मानी गई है। ठीक है, 7 प्रकार की अवस्थाएं मानी गई है। इसे ही सातवाद भी कहते हैं। देखो, स्यादवाद को समझने के लिए थोड़ा सा आप इस बात को समझिए कि मूल रूप से स्यादवाद होता क्या है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। स्यादवाद एक तरह से, अगर मैं कहूँ, जैन धर्म में इसकी व्याख्या की गई है। किस रूप में? जैन धर्म में इसकी व्याख्या की गई है, एक हाथी है और 6 अंधे हैं, उस रूप में। ठीक है, एक हाथी है और एक हाथी जो है उसके साथ 6 अंधे लगे हुए हैं। अर्थात जिसे जो हाथी का अंग पकड़ने में आया, उसने उसी अनुसार उसकी व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी तो कहा ये तो बहुत लंबा है। किसी ने उसका पांव पकड़ा तो ऐसा कहा ये तो खंबे जैसा है। किसी ने सूंड पकड़ी तो कहा ये तो सांप के जैसा है। किसी ने शरीर पकड़ा तो बोला ये मोटा ताजा है। तो अलग अलग व्याख्याएं की गई है और यह सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो वही है ना, जैसे जिसकी सोच जिसको समझ में नहीं आता है तो शायदवाद है। देखो मेरे दोस्त, कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं मैं करना चाहूंगा। नवीन पाठ्यक्रम आ चुका है आरपीएससी का, और इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो मेरे दोस्त, दुनिया की दौड़ में काफी पीछे आप लोग रह जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ पर लेकर आए हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2025-26 के लिए लाइव बैच। यह जयपुर स्टूडियो से संचालित हो रहा है और मुझे लगता है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का एकमात्र लाइव बैच है यह, जो कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। इतिहास और कला संस्कृति का यह बैच है। पहले और दूसरे पेपर के अनुसार इतिहास पढ़ाया जाएगा। दूसरे पेपर का 280 अंक का और पहले पेपर का 30 अंक का इतिहास यहाँ पर शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर 310 अंक जो है वह यहाँ पर आपके हों। इसके अलावा जो नए टॉपिक जुड़े हैं, कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में केवल और केवल नए टॉपिक उनको पढ़ने हैं, तो इनके लिए भी कंप्लीट लाइव बैच जो है वह शुरू हो चुका है जयपुर स्टूडियो से। राजस्थान में पहला बैच है यह प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का इतिहास पेपर 2 के लिए 19 सितंबर 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम का टॉपिक स्पेशल बैच है। तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी नवरात्रा ऑफर जो है वह शुरू हो चुका है, तो उसका भी लाभ आप यहाँ पर उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए। शादवाद जुड़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि जैन धर्म से यह शादवाद जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यह रहा, अनेकांतवाद किस का एक विशेष लक्षण है? अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, आजीवक संप्रदाय का और सांख्य दर्शन का? बताइए। अनेकांतवाद जो है यह किसका एक विशेष लक्षण माना जाता है? बताइए। अब क्लास में जो अनेकांतवाद जो है यह किसका लक्षण माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिए। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद जो है यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है और यह तत्व मीमांसा का सिद्धांत भी कहलाता है। क्या कहलाता है? यह तत्व मीमांसा का सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, और यह सिद्धांत जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। किससे जुड़ा हुआ है? यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, अनेकांतवाद का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो विश्व है, इस विश्व में एक वस्तु है। ठीक है, विश्व में अनेक वस्तुएं हैं, माफी चाहूंगा, अनेक वस्तु है, वस्तुएं हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु के, बहुत अच्छे से समझना, लेकिन प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म है। यहां पर धर्म का मतलब क्या कह सकता हूं? कार्य कह सकता हूं। मान लीजिए पेन है, अब ये पेन लिखने के काम में भी आ सकता है, किसी को फेंक करके मारने के काम में भी आ सकता है, कान साफ करने के काम में भी आ सकता है, कहीं पर अगर कुछ रुकावट आ गई तो उसको भी दूर करने के काम में यह आ सकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से अगर मैं परिचर्चा करता हूं तो अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और इसका मतलब यह होता है कि प्रति इस संसार में कई सारी वस्तुएं हैं,
और प्रत्येक वस्तु के अनेक सारे जो है वह धर्म होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ मुझे, अनेक क्या होते हैं? धर्म होते हैं। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, यानी कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल कई सारी वस्तुओं का काम करता है। पंखा है, हवा भी दे सकता है। गेहूं में से कचरा निकालना है तो वो भी काम कर सकता है, कई सारे काम कर सकता है। गिलास में पानी भी पी सकते हैं, कोई पौधा लगाना है तो वह भी वहां पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, महावीर की शिक्षा का विशेष जो नाम है वह क्या है? चार आर्य सत्य है, चातुर्याम है, पंच महायज्ञ है और पंच महाव्रत है। महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं दी थी उनका एक विशेष नाम है, वह विशेष नाम क्या है? बताइए, महावीर स्वामी की शिक्षाओं का एक विशेष नाम है। देखो, महावीर स्वामी की शिक्षाओं का एक विशेष नाम है पंच महाव्रत, और इन्हें क्या कहा जाता है? पंच अणुव्रत भी कहा जाता है। इसमें 5 प्रकार की शिक्षाएं शामिल होती है। पहली शिक्षा तो 4 सर्वक शिक्षाएं तो वही है जो पारसनाथ ने दी थी, सत्य, अस्तेह, सत्य अहिंसा, अस्तेह अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अपरिग्रह और अस्तेह, ये हो गई। और पांचवा जो महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था वो आ जाता है ब्रह्मचर्य। इन्हें पंच अणुव्रत या पंच महाव्रत कहा जाता है। क्लियर? चलो जी, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, ये ब्रह्मचर्य का व्रत था जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया कलेश से शरीर का अंत, जन भाषा में प्रचार और ईश्वर के द्वारा कैवल्य प्राप्ति। जैन धर्म तो अनीश्वरवादी है, आपको पता होगा यह बात, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म के बारे में कहा जाता है कि यह अनीश्वरवादी है। ये क्या है? अनीश्वरवादी है, यानी कि यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। क्या बात क्लियर हो गई? यह किसमें विश्वास नहीं करता? यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। यह केवल और केवल तीर्थंकर को ही विश्वास मानता है, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता, वेदों की सत्यता जो है उन पर संदेह प्रकट करता है कि पता नहीं वेद है या नहीं है। अरे जब यह अनीश्वरवादी है तो मुझे बताओ, क्या यह ईश्वर के द्वारा केवल्य प्राप्ति का समर्थन करेगा क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। क्या यह ईश्वर के द्वारा केवल्य प्राप्त किए जाने का समर्थन करेगा? कभी नहीं करेगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक, चलो, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वदा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? आपने देखा होगा, जैन भिक्षु जो है, जैन साधु जो है, वह वस्त्र त्याग करके रखते हैं। तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने वस्त्र त्यागने का आदेश दिया? ऋषभदेव, अजीतनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। बताइए, पहले भिक्षु कौन थे जिन्होंने, पहले जैन संत कौन थे जिन्होंने वस्त्र त्यागने की बात कही थी? एक अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए है, याद रखना, यह महावीर स्वामी है। यह कौन है? महावीर स्वामी है, जिन्होंने सबसे पहले वस्त्र त्यागने की बात कही। और मेरे दोस्त याद रखना, कहीं ना कहीं इन्होंने कठोर तपचर्या की बात भी कही थी। किसकी बात कही थी? कि अगर आपको जैन धर्म को अपनाना है तो आपको कठोर तपचर्या का पालन करना पड़ेगा। आज भी आप देखिए, जैन धर्म को मानने वाले जो महिला और पुरुष होते हैं, वह महिला पुरुष निर्जला उपवास करते हैं। एक ऐसा उपवास जिसमें वो अन्न जल का त्याग कर देते हैं। भाई साहब, यहाँ तो जब तक दिन में 2-3 लीटर पानी नहीं पियो ना, तब तक फीलिंग ही नहीं आती कि जीवन भी जी रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात थोड़ा सा समझने लायक बनेगी आप लोगों के लिए? जैन धर्म ग्रंथों का पहला संकलन जो है वह कहाँ पर हुआ था? मथुरा में, वल्लभी में, कुंडलवन में और श्रवण बेलगोला में। जैन धर्म ग्रंथों का पहली बार संकलन। एक बहुत ही गजब का प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिए। जैन धर्म ग्रंथ जो है इन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा, इन्हें कहा जाता है आगम। बताओ, क्या कहा जाता है? इन्हें आगम कहा जाता है। आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ठीक है, ये सब चीजें शामिल होती है। ठीक है, और ये क्या है? यह अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। मूल रूप से अर्ध मागधी प्राकृत भाषा में है। अर्ध मागधी यह प्राकृत भाषा में है, ये बात याद रखना। और इनका संकलन कहाँ किया गया था? यह वल्लभी गुजरात में संकलित किए गए थे। कहाँ किए गए थे? वल्लभी गुजरात में। कब किए गए थे?
जब 512-13 ईस्वी में यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था, तब किए गए थे। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था ना, तब किए गए थे। और इस द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मेरे दोस्त इसके अध्यक्ष थे देवर्दी क्षमा शर्मण, देवर्दी गण क्षमा शर्मण, क्षमा शर्मण, ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? देवर्दी गण क्षमा शर्मण जो है वह इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। क्लियर? चलिए जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ बातों को और समझने की कोशिश करते हैं। तो वल्लभी गुजरात सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगीति कहां पर हुई? ये तो द्वितीय जैन संगीति की बात हमने कर ली, द्वितीय की नहीं की साहब, द्वितीय तो वल्लभी गुजरात में हुई थी। वल्लभी कहां पर पड़ता है? याद रखना ये गुजरात में है। और यहाँ का देखो, वल्लभी की जब परिचर्चा हुई ना, तो अचानक से मुझे एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। वल्लभी में मैत्रक वंश का शासन हुआ था, आपको पता है? वल्लभी में मैत्रक वंश का शासन हुआ था। पहली जैन संगीति हुई थी राजगृह में, पाटलिपुत्रा में, वल्लभी में और वैशाली में। वल्लभी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो द्वितीय हुई थी, ठीक है ना? वल्लभी में दूसरी हुई थी। पहली जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था, ये बात याद रखना, पाटलिपुत्र में किया गया था। और पाटलिपुत्र में इस समय राजा कौन था? याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक राजा हुआ करता था, यह इस समय राजा था। क्लियर हो गई? और इसी समय मेरे प्यारे साथियों जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग आया था श्वेतांबर और दूसरा आया था दिगंबर, ठीक है? श्वेतांबर और दिगंबर। अच्छा, इस पहली जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो पहली जैन समिति का अध्यक्ष माना जाता है स्थूलभद्र को। बताइए किसे माना जाता है? याद रखिएगा, स्थूलभद्र को इस जैन समिति का अध्यक्ष माना जाता है, ठीक है? स्थूलभद्र जो है इसे अध्यक्ष के रूप में दर्जा दिया जाता है। कौन सा धर्म जो है वह त्रिरत्न में विश्वास करता है? 3 प्रकार के रत्न माने गए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और मेरे दोस्त सम्यक आचरण, चरित्र जिसे हम कहते हैं। सर बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वैष्णव धर्म है और शैव धर्म है। बताइए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र जिसे हम आचरण भी कहते हैं, ठीक है ना? सम्यक शब्द आता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ठीक है? और यह मानता है जैन धर्म, जैन धर्म मानता है। यह कौन मानता है? याद रखिएगा जी, जैन धर्म इसे स्वीकार करता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। देखो फिर मत बोलना सर ऑफर नहीं दिया, ऑफर दे रहा हूँ मेरे दोस्त, है ना? दुर्गाष्टमी, महानवमी और दशहरा, चंदू सर लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार पावन पर्व पर अद्भुत ऑफर। 5 दिवसीय ये ऑफर है, पहली बार मैं 5 दिन का ऑफर दे रहा हूँ सर, पहली बार। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इतिहास जो है, इस इतिहास के सभी कोर्सेज पर बहुत अच्छे से याद रखना, विशेष छूट दी जा रही है। लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप लेते हैं, जो कि फाउंडेशन कोर्स है हमारा, 8,599 का रहेगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। इसकी 10,500 की प्राइस है, ठीक है? जिसकी 10,000 की प्राइस है, जिसकी फीस 8,599 है। लाइव कोर्स है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का 5,499 रुपए का। रिकॉर्डेड कोर्स है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का 4,499। टॉपिक स्पेशल बैच 1,999 का। तो मेरे दोस्त इतने अद्भुत कोर्स यार, और सारे के सारे कोर्स, सबसे बड़ी बात, आरपीएससी के नए पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, ठीक है? सारे के सारे कोर्स जितने भी हैं यह आरपीएससी के नए पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। तो फिर देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन कर लो इनको, ठीक है ना? आज ही जो है वह ज्वाइन कर लो। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न आपके लिए रख देते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। पंच महाव्रत या त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ है ये मामला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है? सम्यक ज्ञान है, चरित्र है, श्रद्धा और कार्य। ये लो भाई साहब, देखो सम्यक दर्शन जो होता है ना, बहुत अच्छे से समझना, उस दर्शन को ही श्रद्धा भी कहा जाता है। सम्यक कार्य इसमें शामिल नहीं होता, सम्यक कार्य जो है वह इसमें शामिल नहीं होता है। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके
किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया था? पूर्व जैन धर्म गुरु हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा का बहिष्कार किया और बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्म उपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया था? पाली थी, प्राकृत थी, मराठी थी, बंगाली थी? बताओ कौन सी भाषा थी? वह कौन सी भाषा थी जिसको उन्होंने माध्यम बनाया था? सर याद रखना, यह मूल रूप से इन्होंने प्राकृत भाषा को माध्यम बनाया, जो कि अर्धमागधी प्राकृत भाषा थी। कौन सी थी? याद रखना, यह अर्धमागधी प्राकृत भाषा थी। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? ये तो वही रिपीटेड सवाल है, अर्धमागधी प्राकृत भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम जैन धर्म सभा, ये भी पाटलिपुत्र में। तो ये थे कुछ शानदार सवाल जो आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी बने। कैसी लगी क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी हेल्पलाइन नंबर जो है वह क्या रहने वाली है, एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट से सूचना उपलब्ध करवा दीजिए। हेल्पलाइन नंबर 8802060952 रहने वाली है। आप इस नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन कोर्स आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स मैंने बता दिया, अभी नवरात्रा ऑफर भी है और मेरे दोस्त शानदार जो लाइव कोर्स आप लोगों के बीच में है यह भी उपलब्ध है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।